नमस्कार, जनप्रभात सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। लोकसभा की 3 और विधानसभा की 29 सीटों पर मतदान जारी। 1 केंद्र शासित प्रदेश और 13 राज्यों में हो रहा उपचुनाव। ज्यादातर सीटों पर भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशियों के बीच मुकाबला। कोरोना के मद्देनजर लगाई गई है कई पाबंदियां, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। पीएम मोदी ने इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्रैगी से की मुलाकात। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय और आपसी हितों के मुद्दों पर की चर्चा। इटली के दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जाएंगे रोम। पोप फ्रांसिस से करेंगे मुलाकात। वैश्विक परिदृश्य पर होगी चर्चा। उत्तराखंड में आज चुनावी अभियान का आगाज करेंगे अमित शाह। इस दौरान देहरादून में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। सीतारमण ने सिंगापुर, कनाडा, ब्रिटेन के वित्त मंत्रियों से की मुलाकात। G20 नेताओं के साथ आर्थिक सहयोग समेत कई मुद्दों पर की चर्चा। DRDO और वायुसेना ने मिलकर RLV का किया परीक्षण। लड़ाकू विमान से गिराए जाने के बाद लंबी दूरी तक मार करेगा बम। बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों पर फिर बोले पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी। कहा, ईंधन की कीमतें कम करने का जारी है प्रयास। दिल्ली में अब पूरी क्षमता के साथ खुलेंगे सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स। शादियों और अंत्येष्टि में 200 लोगों को शामिल होने की मिली अनुमति। आज गोरखपुर दौरे पर जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर करेंगे बैठक। क्रूज ड्रग्स पार्टी मामले में आज जेल से रिहा होंगे आर्यन खान। कल समय पर नहीं पहुंचा था अदालत का आदेश। भूमिहीन परिवारों को गांव में मुफ्त आवासीय भूखंड देगी मध्य प्रदेश सरकार। शिवराज चौहान बोले, सभी को सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार। दिल्ली मेट्रो को आर्थिक संकट से उबारने के लिए विदेशों पर नजर। दीपावली के बाद ड्राइवरलेस हो जाएगी पिंक लाइन। मंगू सिंह बोले, फेज 4 के 3 कॉरिडोर पर कैबिनेट की मुहर का इंतजार। दुनिया में सर्वाधिक लंबा हो जाएगा दिल्ली मेट्रो का ड्राइवरलेस नेटवर्क। अमरोहा स्थित जोई के मैदान में किसानों की महापंचायत आज। हजारों किसानों के जुटने की उम्मीद। टिकैत होंगे शामिल। जीका वायरस को लेकर ताजमहल पर होगी पर्यटकों की स्क्रीनिंग। कानपुर में संक्रमण मिलने पर आगरा में अलर्ट। हेल्पलाइन नंबर जारी। कोलकाता हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के खिलाफ की कड़ी टिप्पणी। कहा, पूर्व मुख्य सचिव के मामले में पूर्वाग्रह की आ रही है बू। कांग्रेस हाईकमान ने पंजाब प्रदेश अध्यक्ष सिद्धू को दिया झटका। सीएम चन्नी को सौंपी चुनावी रोड मैप बनाने की जिम्मेदारी। टिकरी बॉर्डर पर रास्ता खोलने को लेकर किसानों ने किया हंगामा। कहा, नहीं देंगे रास्ता। जेसीबी के आगे लेटे किसान, पुलिस तैनात। यूपी के चित्रकूट में एसटीएफ की टीम को मिली बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ में 5.5 लाख के इनामी डकैत गौरी यादव को किया ढेर। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के आए 14,313 नए मामले। इस दौरान 549 संक्रमित मरीजों की चली गई जान। देश में संक्रमितों का आंकड़ा 3,42,60,000 के पार। अब तक 4,57,740 लोगों की जा चुकी है जान। पराली जलाने के लिए दिल्ली एनसीआर में लगातार बढ़ रहा है प्रदूषण। अधिकतर इलाकों में खराब श्रेणी में दर्ज की गई वायु गुणवत्ता। सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर लगी रोक को ठहराया उचित। कहा, दूसरों की सेहत की कीमत पर नहीं मनाया जा सकता उत्सव। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जीएस बाली का 67 साल की उम्र में निधन। लंबी बीमारी के बाद दिल्ली के एम्स में ली आखिरी सांस। त्यागराज स्टेडियम में दिवाली की पूजा करेंगे सीएम केजरीवाल। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के आकार वाले मंदिर में करेंगे पूजा। ट्विन टावर को गिराने में लग सकता है 3 माह से ज्यादा समय। सुपरटेक ने नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण को दी जानकारी। भारत ने शुरू किया पहला मानव युक्त समुद्री अभियान समुद्रयान। समुद्र के भीतर गतिविधियों को अंजाम देने वाले वाहनों को किया गया विकसित। सूरत को मिला सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन का पुरस्कार। दिल्ली मेट्रो को बेहतरीन यात्री सेवा के लिए किया गया सम्मानित। सावरकर और सुषमा के नाम पर होंगे डीयू के नए कॉलेजों का नाम। सहायक प्राध्यापक के चुनाव और नियुक्ति में बदलाव को भी मिली मंजूरी। 14वीं भारत नेपाल द्विपक्षीय परामर्श समूह की बैठक संपन्न। दोनों देशों की सेना के प्रशिक्षण और क्षमता के निर्माण पर हुई चर्चा। सेना ने जम्मू में स्वैच्छिक नागरिक सुरक्षा बल का किया गठन। युद्ध के दौरान इलाकों की सुरक्षा को मजबूत करेंगे पूर्व सैनिक और क्षेत्रीय युवा। गहलोत ने पिछले साल सरकार पर आए संकट को लेकर भाजपा पर साधा निशाना। बोले, मैं तो जादूगर था, इसीलिए बचा ली अपनी सरकार। राजस्थान भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया ने गहलोत पर किया पलटवार। बोले, अपनी नाकामियां छिपाने के लिए केंद्र पर लगाते हैं फर्जी आरोप। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन का जल्द शुरू होगा काम। 21 किलोमीटर लंबी सुरंग का निर्माण के लिए बोलियां आमंत्रित। उत्तराखंड भाजपा ने 70 विधानसभा क्षेत्रों में नियुक्त की महिला सह प्रभारी। पार्टी ने संगठन कार्यों को अधिक गति देने के लिए उठाया कदम। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाजपा पर लगाया वादा पूरा न करने का आरोप। बोले, घोटाले और पेपर लीक के कारनामों में लगी है खट्टर सरकार। डीडीएमए ने स्कूलों को पुनः खोलने को लेकर जारी किया दिशा निर्देश।
भोजन और किताबें साझा करने पर रोक, मास्क पहनना होगा अनिवार्य। बंबई हाईकोर्ट ने अनिल देशमुख को नहीं दी राहत, ईडी का समन खारिज करने से अदालत ने किया इनकार। गाजीपुर से बैरिकेड्स हटाए जाने पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, सुरजेवाला बोले अवरोधक लगाने के लिए देश से माफी मांगे प्रधानमंत्री। नीति आयोग ने सस्ते स्वास्थ्य बीमा उत्पादों को बढ़ावा देने पर दिया जोर, कहा देश में 40 करोड़ लोगों के पास नहीं है स्वास्थ्य के लिए वित्तीय सुरक्षा। मध्य प्रदेश में खाद की कालाबाजारी करने वालों पर लगेगी रासुका, शिवराज चौहान ने सभी को खाद उपलब्ध कराने का दिया भरोसा। बिजनौर में जयंत चौधरी ने की आशीर्वाद पथ रैली, बोले औरंगजेब और पाकिस्तान का नाम लेकर लोगों का ध्यान भटका रही है भाजपा। बिजनौर की पुलिस लाइन में हुआ विधिक जागरूकता कार्यक्रम, आजादी के अमृत महोत्सव के तहत मिशन शक्ति का किया गया आयोजन। मधुबनी में रिश्वत लेते गिरफ्तार हुआ एसआई और चौकीदार, निगरानी विभाग पटना की टीम ने शिकायत मिलने के बाद की कार्रवाई। पाकिस्तान ने रोमांचक मुकाबले में अफगानिस्तान को 5 विकेट से हराया, T20 वर्ल्ड कप में लगातार जीता तीसरा मुकाबला। अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट पर बनाए 147 रन, जवाब में पाकिस्तान ने 6 गेंद शेष रहते हुए हासिल किए लक्ष्य। पाकिस्तान की तीसरी जीत से टीम इंडिया का रास्ता हुआ साफ, अब सेमीफाइनल के लिए नहीं होगा रन रेट का कोई फेर। ग्रुप ए में आज दक्षिण अफ्रीका के सामने होगी श्रीलंकाई चुनौती, दोनों टीमों ने 2 मैचों में हासिल की है एक-एक जीत। T20 विश्व कप में आज ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच होगी टक्कर, दोनों टीमों के पास सेमीफाइनल के लिए जगह मजबूत करने का मौका। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रभात। नमस्कार।